स्वास्थ्य से चिंतित गांधी जी ने ग्रामीण जनता को खादी से जोड़ा। एक 150वीं महात्मा गांधी जयंती वर्ष पर खादी एवं ग्रामोद्योग उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश खादी महोत्सव का 2 से 12 अक्टूबर 2019 तक अविस्मरणीय आयोजन किया। इस भव्य आयोजन का गवाह बना इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर, लखनऊ। खादी वस्त्रों और कलात्मक वस्तुओं की प्रदर्शनी और सेल, हर शाम बेहतरीन सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशी विदेशी कलाकारों की प्रस्तुतियां, भारत की नामचीन मॉडलों द्वारा प्रस्तुत खादी फैशन शो, कैटवॉक आदि ने दर्शकों और समारोह में पधारे मेहमानों का दिल जीत लिया। उत्तर प्रदेश खादी महोत्सव 2019 की शुरुआत में सबसे पहले आगंतुकों का पंजीयन किया गया। कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। इस अवसर पर मंत्री खादी एवं ग्रामोद्योग माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह ने खादी का अंग वस्त्र उड़ाकर मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया। अध्यक्ष माटी कला बोर्ड श्री धर्मदीप प्रजापति ने मिट्टी से निर्मित एक सुंदर कलाकृति मुख्यमंत्री जी को उपहार स्वरूप भेंट की। इस मौके पर खादी के बदलते परिवेश पर एक फिल्म दिखाई गई और एक गीत भी प्रस्तुत किया गया। जिसको पहन बापू ने छीन ली गोरों से आजादी, ओढ़ बसंती चोला जिसका ब्रिटिश को धूल चटा दी। क्रांति का बिगुल, शांति का परचम, भारत का श्रृंगार है खादी। तिरंगे की जयकार है खादी, वस्त्र नहीं है विचार है खादी। खादी व ग्रामोद्योग के क्षेत्र में रोजगार सृजन की दर सर्वाधिक है। यह औद्योगिक विकास के क्षेत्र से भी ज्यादा है। आगे 2.5 वर्षों में 25 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। यह एमएसएमई के तहत एक जिला एक उत्पाद योजना, खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र एवं विश्वकर्मा श्रम योजना से संभव होगा। यह विचार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यक्त किए। हमने प्रदेश के औद्योगिक विकास में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करवाया है, लेकिन ये 2 लाख करोड़ में रोजगार कितना सृजित हो पाया? कुल 20 लाख।
यानी 2 लाख करोड़ में हो रहा है 20 लाख का रोजगार सृजन और 3,350 करोड़ रुपए में हो रहा है 8,74,000 करोड़ रुपए का रोजगार का सृजन। इसीलिए गांधी जी ने इस बात को कहा था, ग्राम स्वराज की बात की थी, ग्राम में स्वावलंबन की बात कही थी उन्होंने, और ये खादी से संभव है। मैं भी देख रहा था कितनी अच्छी क्वालिटी की खादी है, कितना अच्छा है। और मैं तो पिछले वर्ष से ही बोल रहा हूं इनको कि तकनीक को अपना करके हमें प्रयास करना चाहिए कि हर घर में सोलर चरखा हम उपलब्ध करा दें, इलेक्ट्रिक चरखा उपलब्ध करा दें, और उपलब्ध करा करके एक तो घर परिवार की आय बढ़ जाएगी, लोगों के पास जब कार्य मिलेगा तो फालतू के झगड़े सब झंझट सब समाप्त होंगे, लोग कार्य में व्यस्त होंगे, घर की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, विवाद समाप्त होंगे और लोग आर्थिक रूप से उनका जीवन स्तर उठेगा। 11 दिवसीय उत्तर प्रदेश खादी महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर लाभार्थियों को ऋण वितरित किया गया। तमाम लाभार्थियों को सोलर चरखे, विद्युत चालित चाक और दोना पत्तल बनाने वाली मशीनें भी दी गईं। मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत मैंने 10 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है, वो ब्याज मुक्त है। उससे हम अपनी संस्था को आसान वे में चला रहे हैं और संस्था द्वारा हमें हर तरीके से सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जो औरत पहले घर पर दब कर बैठ गई थी कि घर से कहीं बाहर नहीं निकल पाती थे, हम लोग बाहर निकल के काम, ज़्यादा पढ़े लिखे ना होने की वजह से बाहर निकल के काम नहीं कर पाते थे सर। अब ये है कि ये जो चरखे वाली ट्रेनिंग हमने की है तो इसमें हमारी टाइम की भी बचत हो रही है और साथ में 4-5 काम, घरेलू काम करते हुए भी हम अपना रोजगार का मतलब स्वावलंबन बन रहे हैं कि खुद अपना काम करके सरकार के मतलब मदद से हम लोग अपना काम खुद का स्टार्ट कर रहे हैं सर। सिलाई कढ़ाई ब्यूटिक है, ये सब सारी चीज़ें सिखाते हैं महिलाओं को। हमारे अंडर में बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हैं, उसमें सारा खर्चा है जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई का अपनी बिजनेस से लगाती हैं। खादी के बढ़ते कदमों पर बोलते हुए माननीय मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा, अब जिसका इतिहास इतना गहरा हो, चाहे वो चरखा हो या खादी हो, मुख्यमंत्री जी ने और उनका सपना है, और ये सपना उनका है कि आने वाले 1 साल के अंदर खादी जो है वो घर घर तक की पहुंचे। इस मौके पर खादी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मुहैया कराने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया गया। यह हस्ताक्षर माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष फ्लिपकार्ट के रजनीश कुमार और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रमुख सचिव नवनीत सहगल ने किया। निश्चय ही इस प्रयास से खादी की बिक्री में वृद्धि होगी और खादी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हो सकेगी। यह है हिंदुस्तान के कोने कोने से आए उन लोगों का जमावड़ा जो खादी के हुनरमंदों के स्नेह और दिल से बनाए उत्पादों को आम जन तक पहुंचाते हैं। ये वो लोग हैं जो प्रतिबद्धता के साथ गांधी की खादी को हम तक पहुंचाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि खादी को लेकर जितनी प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा, खादी के उत्पादों तक लोगों की पहुंच उतनी ही ज्यादा हो सकेगी। यह सच है। दुनिया में जिस तरीके से बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, उसके मद्देनजर खादी को भी समय के अनुकूल अपने आप को ढालना पड़ेगा और खादी इस मार्ग पर अपने कदम बढ़ा चुकी है। एक छोटा छोटा जो शहद का भी काम कर रहा है, आज वो अपना स्टॉल लगा के बात कर रहा है, तो मुझे लगता है ये बहुत अपॉर्चुनिटी मिल रही है। माटी कला का उद्योग का जो भी है, चाहे वो खादी से जुड़ा है, तो एक जो एक्चुअली जो फोकस गवर्नमेंट का, सरकार का इसके ऊपर है, उसको रिजल्ट्स मुझे सामने दिख रहे हैं।
उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग द्वारा इलेक्ट्रिक चॉक के वितरण से उत्पादन क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। आज खादी ब्रांड बनकर उभर रहा है। यही कारण है कि आज खादी देश की सीमाओं को लांघकर विदेशों में भी अपना परचम फहरा रहा है। सोलर चरखों के माध्यम से सूत काटने के नए तरीके को अपनाया जा रहा है। जो नई इलेक्ट्रिक चाक आई हैं, जो दोना बनाने की मशीनें आई हैं, जो अभी सोलर और इलेक्ट्रिक चरखे आए हैं, ये सभी हर एक व्यक्ति के जीवन में व्यापक परिवर्तन ला सकता है, व्यापक सुधार ला सकता है, उसके जीवन में खुशहाली लाने में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अब सोचिए, जिस परिवार के पास आय का कोई साधन नहीं हो, अगर वह एक व्यवस्थित ट्रेनिंग उसको दे दी जाए और व्यवस्थित ट्रेनिंग देने के बाद अगर हम उसको एक सोलर चरखा या इलेक्ट्रिक चरखा उपलब्ध करवा दें, मेरा ये मानना है वह परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाएगा, उस परिवार में आय का एक साधन हो जाएगा। माटी कला बोर्ड के गठन के साथ ही माटी शिल्प कला को नई ऊंचाई देने की कोशिश की जा रही है। सरकार की कोशिश है खादी से जुड़ी सभी योजनाओं और सरकार की पहल से प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में रोजगार के अवसर बढ़ें और इसका लाभ ग्रामीण युवाओं को मिल सके, गांवों से युवकों का पलायन रुक सके। हमने विगत वर्ष माटी कला बोर्ड इसीलिए गठित भी किया था। मेरे पास अक्सर मैं देखता था कि माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए जो हमारे परंपरागत उद्यमी थे, कारीगर थे, ये आते थे। कोई कहता था मिट्टी नहीं है, कोई कहता था कि हमारा बिकता नहीं है। तो हमने विगत वर्ष ही प्लास्टिक को पूरी तरह बैन किया, क्योंकि हम लोग जब भी एक तरफ से झाड़ू लगाते थे, पता लगता तब तक हवा का झोंका आता था, उससे ज्यादा फिर से कूड़ा वहां गिर जाता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को खादी से निर्मित ड्रेस देने की योजना पर काम चल रहा है। प्रदेश सरकार खादी के समग्र विकास के साथ साथ इसके माध्यम से रोजगार बढ़ाने की संभावनाओं पर तत्परता से काम कर रही है। हम उत्तर प्रदेश में अकेले बेसिक शिक्षा परिषद में 1,80,00,000 बच्चों को 2-2 यूनिफॉर्म उपलब्ध कराते हैं प्रतिवर्ष। 1,80,00,000 बच्चों को। ऐसे ही अन्य विद्यालयों को हम देख लें, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को, आश्रम पद्धति के विद्यालयों को, अन्य विद्यालयों को भी अगर हम देखें तो बड़ी संख्या में इसकी मांग है। समय पे क्वालिटी के साथ अगर हम इस कार्य के साथ गांव की महिला स्वयंसेवी समूहों को जोड़ सकें, बहुत बड़ा कार्य ये हो सकता है ग्रामीण स्वावलंबन का, और बड़ी मात्रा में हम बेरोजगार महिलाओं को रोजगार के साथ जोड़ सकते हैं। प्रदर्शनी में 100 से अधिक दुकानदारों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। उत्तर प्रदेश खादी महोत्सव में खादी का नया रंग देख लोग हैरान थे, क्योंकि उन्होंने अब तक वही परंपरागत खादी ही देखी थी जिसके सूत मोटे और चंद रंगों तक ही सीमित थे। खादी अब बदल रही है। बच्चों के लिए डेनिम शर्ट, कुर्ते और बेबी सूट खादी वस्त्रों से बन रहे हैं। बड़ों के लिए वूलन और खादी को मिलाकर गोल गले की रंग बिरंगी और डिजाइनर टी शर्ट नामचीन कंपनियों को मात दे रही है। खादी के बारे में जो परसेप्शन था आज 10 साल पहले जो भी था, मोदी जी के आने के बाद से उन्होंने बहुत इसको बदल दिया है युवा में, और हर एक के बाद में, जैसे कि मोदी जी ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने घर में एक वार्डरोब में एक कपड़ा जरूर खादी का रखना चाहिए। युवाओं की खास पसंद शॉर्ट कुर्ते भी खादी के नजर आ रहे हैं। शादी और पार्टियों में पहने जाने वाले सिल्क और कॉटन के डिजाइनर लॉन्ग कुर्ते लोगों का मन मोह रहे हैं। खादी को एक नया स्टाइलिश वे देने के लिए मैंने ये ब्रांड और लेबल शुरू किया है चरखा स्ट्रीट नाम से, ताकि यूथ भी हमारा खादी पहने और अट्रैक्ट हो। खादी की
डिजाइनर सदरी, चादर, कुर्तों, टॉप, फुटवेयर, पिलो कवर आदि लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। मिट्टी के बर्तनों ने इस बार लोगों को अपनी तरफ खूब आकर्षित किया। मिट्टी से बने हुए कुकर, तवों, पानी की बोतलों, गिलास, फ्राई पैन, कढ़ाई आदि किचन के बर्तनों का बेहतरीन संग्रह देखने को मिला। मिट्टी क्या है, मिट्टी में वैज्ञानिक तत्व होते हैं, इसमें वैज्ञानिक तत्व होते हैं। इसमें बर्तन, मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं लोग, खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो जो वैज्ञानिक तत्व हैं वो शरीर को मिलते हैं, हमारे पोषण में आते हैं और उससे कई बेनिफिट होते हैं, मेडिकल बेनिफिट बहुत होते हैं, कई तरह की बीमारियां नहीं होती हैं। महोत्सव में आए बेहतरीन संग्रहों को दर्शकों ने भी खूब पसंद किया और खूब खरीदा। पहली बार खादी महोत्सव में 2.25 करोड़ रुपए के खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री स्टॉलों के माध्यम से हुई। यह अपने आप में एक कीर्तिमान है। खादी के 3 स्टॉल ऐसे थे जहां से 10 से 20 लाख रुपयों के खादी उत्पाद बिक गए। खादी के वस्त्र बड़े ही कंफर्टेबल होते हैं, तो हम उन्हें पहनना पसंद करते हैं। मैंने आज यहाँ पे खादी का कुर्ता लिया है, खादी की मैंने साड़ी ली है, खादी का एक सूट लिया है और मुझे यहाँ का वैरायटी देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि खादी का सिर्फ वस्त्र के अलावा भी यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब यहाँ वैरायटी बहुत ज़्यादा है। 2 अक्टूबर से प्रारंभ हुए और 11 दिनों तक चले इस 150वीं महात्मा गांधी जयंती वर्ष पर आयोजित उत्तर प्रदेश खादी महोत्सव 2019 में प्रतिदिन दर्शकों के लिए सांस्कृतिक आयोजन किए गए। यह सांस्कृतिक आयोजन दर्शकों के लिए खरीदारी के साथ मनोरंजन के बेहतरीन साधन थे। इस महोत्सव में खादी ग्रामोद्योग विकास विषयक चर्चा में तमाम वक्ताओं और विशेषज्ञों ने भाग लिया और अपने अपने विचार व्यक्त किए। खादी आज जन जन तक पहुंचने लगी है और खादी जो कुछ समय तक नेताओं या बुजुर्गों का कपड़ा बन के रह गई थी, वो आज हमारे, चाहे वो युवा हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे बच्चे हों, सब ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। खादी ग्राम उद्योग में जो रिसर्च और डेवलपमेंट का कार्य है, गुणवत्ता का कार्य है, उस पर अगर हम फोकस करते हैं तो आने वाले समय में जो हमारा खादी का उद्योग है उसके लिए सुनहरा भविष्य हो सकता है। खास करके विश्व बाजार में जो भारत की प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है, भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसके लिए खादी बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। और मेरा ये उम्मीद भी है कि हमारे जो युवा हैं उनको अगर हम सम्मिलित करते हैं खादी के मूवमेंट में, खास करके गुणवत्ता युक्त चीज़ों को लाके, तो खादी उद्योग का बहुत बड़ा सेगमेंट भारत के लिए हो सकता है और एक बड़ा उद्योग ये उभर कर आ सकता है। समारोह का अंतिम दिन एक यादगार दिन रहा। एक ओर वंदे मातरम तो दूसरी तरफ रघुपति राघव राजा राम की गूंज ने दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं विदेशी कलाकारों लीना और युलाना ने बांसुरी और वायलिन की संगीतमय जुगलबंदी प्रस्तुत की। राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फैशन डिजाइनरों के परिधान सभी के आकर्षण के केंद्र रहे। इस मौके पर रितु बेरी, रीना ढाका, अस्मा हुसैन और रूना बनर्जी द्वारा डिजाइन किए गए खादी परिधानों को पहनकर नामचीन मॉडलों का ग्रुप जब रैंप पर उतरा तो करतल ध्वनि से हॉल के लिए और भारत के लिए है कि फैशन पोशाक से भी हजारों लाखों लोगों को एम्प्लॉयड करते हैं। महात्मा गांधी जी का वो सपना, वो सोच
जिसको खादी कहा जाता है। पारंपरिक और पाश्चात्य डिजाइन के रंग जब खादी पर चढ़े तो पूरा माहौल खादीमय हो गया। चेहरे पर मुस्कान और आत्मविश्वास लिए खादी के आधुनिक परिधानों को दिल्ली के मॉडलों ने बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया। फैशन डिजाइनर रीना ढाका ने अलग अंदाज में खादी को पेश किया। इनके परिधानों को लोगों ने खूब पसंद किया। लखनऊ की चिकनकारी का जब रूना बनर्जी ने खादी संग तालमेल बिठाया तो चिकनकारी एक अलग अंदाज में दिखी। फैशन डिजाइनर अस्मा हुसैन द्वारा शादी इन खादी थीम पर डिजाइन किए गए परिधानों को पहन जब मॉडल मंच पर आईं तो लोग इन्हें एकटक देखते रह गए। निफ्ट रायबरेली की फैशन डिजाइनरों ने भी अपना हुनर प्रस्तुत कर वाहवाही लूटी। कोरियोग्राफर पल्लव बोस के निर्देशन में फैशन शो की शो स्टॉपर रही फेमिना मिस इंडिया रनर अप पंखुड़ी गिटवानी। चलो चलें खादी अपनाएं, खादी के प्रति प्रेम बढ़ाएं। हर मौके पर खादी पहने, हर कोई खादी अपनाएं।